1956 में जो अकाल पड़ा था, आधी से ज्यादा जनसंख्या उस समय भूख से मृत्यु हो गई और हम लोगों को किसी ने बचाया। आज हमारा अस्तित्व, आज हम कहीं भी हैं, और आज जो हम लोग जिंदा बचे हैं तो हमारे जीवन देने वाले कोई थी, वो खेजड़ी थी। धार्मिक मंदिर थार रेगिस्तान के अंदर बाद में बने। पीढ़ियों से धार्मिक आस्था ही हम लोगों ने खेजड़ी के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था को पाला और विकसित। खेजड़ी ने हमको सब कुछ दिया। अगर हमारा अस्तित्व है इस थार में रहने वाले हर व्यक्ति का, तो ये खेजड़ी के कारण आज थार रेगिस्तान में हम लोग रह रहे हैं। खेजड़ी के संदर्भ में पहले भी प्रयास किए गए। उस वक्त की पीढ़ी ने खेजड़ी और सिर की तुलना में निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी, तो अपने सिर, अपना जीवन देकर और खेजड़ी को बचाया। आज की थार रेगिस्तान में रहने वाली हम लोगों की पीढ़ी खेजड़ी को बचाने में विफल रह रही। ये जिम्मेवारी प्रथम दृष्टया हम सब लोगों की। जहां जो व्यक्तिगत तौर पर हमारी भूमिका रहनी चाहिए, वो भूमिका हम लोग निभाने में विफल हुए। देश की आजादी, आजादी के बाद में संविधान और संविधान के बाद में 3NC एक्ट के माध्यम से जब सरकारों को तय करना था, तो खेजड़ी को संपदा, प्रॉपर्टी मानी गई कि उस जमीन के ऊपर जहां हम लोग मजदूरी कर रहे थे, उस जमीन का मालिकाना हक 3NC एक्ट के माध्यम से हमको मिला और खेजड़ी को हमने संपत्ति, प्रॉपर्टी मानी। और उस आधार के ऊपर उस वक्त हमने नियम और कानून बनाए। और आज खेजड़ी को बचाने के लिए जो नियम और कानून की आवश्यकता है, उस पृष्ठभूमि में, आज की पृष्ठभूमि में, आज बिल्कुल पृष्ठभूमि में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। आज इंसान के लिए अगर मूलभूत आवश्यकता किसी की है, वो पानी और वायु की है। राजस्थान के अंदर 70% से ज्यादा इंसान के पीने योग्य पानी नहीं है, वो पानी पी रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे प्रदूषित अगर वायु कहीं है, तो वो राजस्थान राज्य में है। तो राज्य के तौर पर भी हम जब पानी और हवा के में जो हम लोगों का योगदान होना चाहिए, वो हम लोगों की प्राथमिकता नहीं रहने के कारण, और उसी तर्क के ऊपर हमने खेजड़ी को भी छोड़ दिया। कानून बनाने की जिम्मेवारी सरकार के पास है। सरकार को खेजड़ी के संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए। परिस्थिति बदली हुई परिस्थिति में जब हम लोग ये तर्क दे रहे हैं, राष्ट्रीय हित के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और जो ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए सोलर की आवश्यकता है, तो ये सोलर विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, पर ये किस कीमत में? क्या थार रेगिस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अस्तित्व की कीमत पे हम लोगों को ये ऊर्जा चाहिए या नहीं चाहिए? इस सवाल का उत्तर हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा ही। खेजड़ी बड़े स्तर के ऊपर तादाद में कट हुई है, और तमाम वर्ग राजस्थान का मौन है। मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं। ये मौन इस रेगिस्तान से क्या कीमत ले रहा है, रेगिस्तान की जीवन से क्या कीमत ले रहा है? मेरा आपके माध्यम से थार के रेगिस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से निवेदन है कि अपना अस्तित्व को पहचानो और अपने निजी तौर के ऊपर जो भी योगदान कर सकते हो वो योगदान करो। और सरकार में बैठे हुए जो निर्णय करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। विधानसभा के अंदर 200 में बहुमत निर्णय कर सकता। मैंने प्रयास किया 3 दिन जब विधानसभा चली, तीनों दिन जो मेरे पास अधिकार थी कि विधानसभा की प्रक्रिया को रोककर खेजड़ी के संदर्भ में चर्चा करने का, वो दोनों दिन विधानसभा अध्यक्ष ने
अस्वीकृत कर मेरे अधिकार में जो भी मेरे वहां निर्णय के अंदर मेरे अधिकार थे वो होने नहीं दी, और विधानसभा का बहुमत मेरे साथ में नहीं था। अगर विधानसभा में बहुमत मेरे साथ में होता तो उस अधिकार का उपयोग कर मैं राजस्थान के अंदर सबसे पहले थार के जीवन का, हम लोगों का अस्तित्व के संदर्भ में चर्चा करवाकर, नियम बनाकर उन खेजड़ी की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल यह रहता है कि क्या यह राजस्व के अंतर्गत नियम बनाकर टीएनसी एक्ट के अंदर प्रावधान कर इस खेजड़ी को बचाए, या जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत बचाए, या किसी और के माध्यम से बचाए। ये चर्चा का विषय है, पर अब बहुत हो चुका है। सरकार के तरफ से कठोर कानून बने और समाज के तरफ से हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को निभाए। आज वक्त आ चुका है, तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा प्रयास है किसी भी कूटतर्क, किसी भी बहाने, किसी भी जिम्मेवारी से हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़ चुके हैं। ये थार रेगिस्तान को बांटने वालों ने इतना बांट दिया है कि थार रेगिस्तान का खुद का अस्तित्व ही खत्म हो गया। धर्म के आधार पर, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर, शहर और गांव के आधार के ऊपर, जाति के आधार पर इतना बांट दिया थार रेगिस्तान को कि थार रेगिस्तान के अस्तित्व ही आज समाप्त होने की कगार के ऊपर। तो आज समय आ चुका है, अपने अपने तौर पर सबको योगदान करना चाहिए। आपके मार्फत से मैं हर थार के नागरिक को यह अपील करना चाहता हूं कि अपने तौर पर इस खेजड़ी के माध्यम से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आप योगदान करो। धन्यवाद। कांग्रेस की सरकार थी, इस खेजड़ी को आप कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बांटकर जो मेरी मूल भावना है वो नहीं समझा पाया। आप ज्ञानी हो, मैं अनजाना व्यक्ति हूं जो सिर्फ अपने अस्तित्व की खोज में निकला। जब मुझे अस्तित्व अपना खेजड़ी में हुआ मिला, ये कांग्रेस और बीजेपी की नहीं। जब टीएनसी एक्ट बना, संविधान बना, टीएनसी एक्ट की चर्चा के वक्त के अंदर किसी भी सदस्य ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी वर्ग ने खेजड़ी को टीएनसी एक्ट के माध्यम से रक्षा और सुरक्षा के अलावा कोई विकल्प दिया कि उस वक्त आवश्यकता नहीं थी। तो वक्त के माध्यम से आवश्यकता है कि प्राथमिकता बनती। टीएनसी एक्ट की आज राजस्थान विधानसभा का रिकॉर्ड आप लोग देख लो। आप जैसे उस वक्त भी योग्य और ज्ञानी पत्रकार थे, उन्होंने इस टीएनसी एक्ट के अंदर जो प्रावधान, इसका वैकल्पिक कोई भी व्यवस्था के संदर्भ में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था। और 1954 और आज की परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है। तो आज इसको कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से आप डाइवर्ट नहीं करो। जो मूल मुद्दा और मुख्य और इकलौता मुद्दा है, खेजड़ी क्या बचनी चाहिए, उसका स्पष्ट और ईमानदारी से उत्तर है, हाँ बचनी चाहिए। कैसे बचे, ये थार के नागरिक बचाएंगे। ये किसी कांग्रेस और बीजेपी विचारधारा के नहीं है और सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। जहां मैंने शुरुआत की, थार के हर नागरिक की जिम्मेवारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी से खेजड़ी नहीं बच सकती। सर, आपको क्या लगता है संतों को क्यों आगे आना पड़ा? लोग भी आ सकते थे, जन समुदाय भी आ सकता था, नेता भी आ सकते थे। नहीं, सबको अधिकार, संतों को हमें जब मेरा निवेदन है, संविधान को समझो, सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी, मैं क्या कहूँ, किसी भी पृष्ठभूमि में क्यों नहीं। आजादी के वक्त में समाज का हिस्सा क्या संत नहीं आए थे? आजादी के वक्त के अंदर कलम छोड़कर पत्रकार नहीं आए थे? आजादी के वक्त में शिक्षाविद नहीं आए थे? सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता आए थे? तो क्या उस वक्त की पीढ़ी ने निर्णय लिया कि आज हम लोगों की प्राथमिकता में सबसे अगर पहले है तो आजादी है, ये हमारी पीढ़ी को निर्णय लेना पड़ेगा। कौन किस पृष्ठभूमि में, ये सवाल नहीं है। किसी भी पृष्ठभूमि में कोई क्यों नहीं हुई, सबकी आज का वक्त अपने अस्तित्व बचाने के लिए, हमारे सबका जो जीवन दिया है इस थार के रेगिस्तान में, तो उसको बचाने के लिए हमको किसी भी पृष्ठभूमि के अंदर क्यों नहीं हुई, हमको हमारे योगदान करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या चाहती है कि कानून बने इसके ऊपर? और आप चूंकि खुद विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, पत्रकार महोदय, संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी दल की सरकार, ये तो अपन रोजमर्रा की भाषा के अंदर दल की बात है।
राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार के अंदर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को नहीं। कैबिनेट निर्णय लेती, तो कैबिनेट निर्णय ले जो समूह है उन समूहों ने भी अपनी प्राथमिकता बताई। मेरा तो भजनलाल शर्मा जी को आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन है, जितनी आस्था आपकी गोवर्धन भूमि में है उतनी ही आस्था इस थार रेगिस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की इस खेजड़ी के प्रति, तो अपने आप ही वो समझ जाएंगे कि हमारी कितनी पवित्र आस्था है, हमारी भावना है। कोई भी इंसान 3 माध्यम से अपना जीवन जीता है, भूख, भावना और तर्क। तो किसी को भी आधार मानकर आप निष्पक्ष तौर के ऊपर आकलन करोगे तो थार रेगिस्तान के अंदर में खेजड़ी, हमारे को भूख से भी खेजड़ी ने बचाया, हमारी भावनाओं को भी खेजड़ी ने रखा, और हमारे किसी भी तर्क में इस रेगिस्तान के अंदर वो खेजड़ी हम लोगों का आधार रही है जीवन का। सर मुख्यमंत्री